दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिली है। लोअर कोर्ट ने उनकी जो जमानत दी थी वो जमानत रद्द कर दी गई है। लोअर कोर्ट में से जमानत मिली थी 20 तारीख को अरविंद केजरीवाल को। उसके बाद ईडी हाईकोर्ट चली गई थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप हाईकोर्ट के निर्णय का इंतजार कीजिए। ऐसे निर्णय पर सभी की निगाहें बनी हुई थी। हाईकोर्ट ने तमाम दोनों पक्षों की फिर से दलीलें सुनी और लोअर कोर्ट के निर्णय को सामने रखते हुए ईडी की दलीलें सुनी, क्योंकि ईडी ने कहा था कि लोअर कोर्ट का जो निर्णय है वो हमें स्वीकार नहीं है और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। तो राउस रेवेन्यू अदालत के निर्णय पर रोक जो हाईकोर्ट ने लगाई थी वो जारी रहेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत रद्द कर दी गई है जो दिल्ली की राउस रेवेन्यू अदालत ने दी थी, और ये जमानत नहीं दी गई है। मतलब जो राउस रेवेन्यू अदालत ने जमानत दी थी उस जमानत पर रोक लगा दी गई है। अब संजय, क्या हम इसे कहें कि जमानत रद्द हो गई है, अब इस पर कोई सुनवाई नहीं, अब जेल में ही रहेंगे, या ये स्टे ही है? क्या इसे कैसे समझें हम? सईद, अगर हम टेक्निकल भाषा में बात करें तो जमानत नहीं दी गई थी, जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया था। उस आदेश पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। रोक बरकरार रहेगी, यानी वो आदेश तो एग्जिस्ट करता है लेकिन उस पर हाई कोर्ट की रोक बरकरार रहेगी। हाँ, इस आदेश के खिलाफ जो रोक बरकरार रखने का आदेश है, इसको थोड़ा सा और समझाइए संजय। छूट है कि अरविंद केजरीवाल, संजय इसको थोड़ा सा, आपने कहा जमानत रद्द करने की बात नहीं है, जमानत पर रिहा करने का राउस रेवेन्यू अदालत ने जो आदेश दिया था, जमानत पर, हाँ, जमानत पर रिहा करने का आदेश को रोक दिया गया, आदेश के अमल पर रोक लगाई गई है। अच्छा, तो वो जमानत नहीं थी, इसलिए जमानत रद्द, तो जमानत पर रिहा करने का आदेश था। जमानत तब होती जब वो जमानत पर बाहर आ जाते, अभी सिर्फ आदेश है। और अगर वो रिहा हो जाते, उसके बाद उनकी अगर पिटीशन पड़ती और फिर अदालत उनकी बात मानती, तब जमानत रद्द हो जाती, तब वो डिसमिस हो जाती जमानत। और लेकिन ऐसा नहीं है, अभी जमानत पर रिहा नहीं हुए हैं, इसलिए जमानत पर रिहा करने का आदेश, उस आदेश के अमल पर रोक लगी है और उस रोक को हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है। अब अरविंद केजरीवाल के सामने विकल्प है कि वो इस आदेश को चुनौती दें, जिसमें लोअर कोर्ट का आदेश और लोअर कोर्ट के आदेश को बरकरार रखने के हाई कोर्ट के आदेश को वो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट निर्णय करेगा कि इन दोनों अदालतों के आदेश की समीक्षा करेगा कि इन आदेशों को न्याय की रोशनी में, न्याय की कसौटी पर कसने के बाद वो देखेगा कि क्या न्यायिक प्रक्रियाओं का पालन किया गया या नहीं। और कल जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा था संजय कि आप हाईकोर्ट के निर्णय का इंतजार कीजिए, तो अब इंतजार वो समाप्त हो गया। हाईकोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया, अब सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा कल? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिलहाल जेल में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि राउस रेवेन्यू अदालत द्वारा जमानत पर रिहा करने के जो आदेश दिए गए थे उस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। अरविंद केजरीवाल की बेल पर हाईकोर्ट का निर्णय आ चुका है। महत्वपूर्ण निर्णय इस समय आया है, जेल में ही रहना होगा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। और संजय, कहिए संजय, बोलिए। नहीं, गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। यहाँ एएसजी एसवी राजू पहुंचे हैं और मीडिया की टीम ने उनको घेर लिया है और खारदा ने, हमारी सहयोगी हैं, इन्होंने इनकी बाइट वहां अंदर ही ले ली थी और प्रतिभा ये बाहर आए हैं तो सारे लोगों ने घेर लिया है। इस अदालत ने कितनी देर फैसला सुनाया? लगभग 10 मिनट का फैसला सुनाया और अदालत ने यही माना, जितनी भी कंटेंशंस जो ईडी के वकीलों ने बोली थी कि उनकी चीजों को सुना नहीं गया और बताया था कि उनकी तरफ से जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे वो कंसिडर नहीं किया गया, उस पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए ये कहा है कि वेकेशन जज को थोड़ा सा समय देना चाहिए। यानी ईडी की दलीलों को पूरी तरह से रखा है, अरविंद केजरीवाल की दलीलों को दरकिनार किया है और ये कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जो मामले उठाए हैं उस पर
जो नियमित बेंच आएगी वो इस पर सुनवाई करेगी। अगली तारीख भी बताई है कुछ 10 जुलाई अगली तारीख है जब सुनवाई। 10 जुलाई को अगली तारीख है। 10 जुलाई को इस पर सुनवाई होगी, जब वैकेशन के बाद हाई कोर्ट खुल जाएगा। और इधर मीडिया ने एसवी राजू जो एएसजी हैं उनकी गाड़ी को घेर रखा है पूरी तरह, और वो यही बता रहे हैं कि क्या क्या दलीलें थी और कोर्ट ने कंसीडर किया है। यानी एक तरह से ईडी की दलीलों को हाई कोर्ट ने पूरी तरह से स्वीकार किया है और अरविंद केजरीवाल आप इन चीजों को बहुत ही बेहतर तरीके से किया है। I having not been considered properly. Another is that the papers which were submitted have not been perused by the court. That's it, please. क्या कर रहे हो आप? ओके हो गया हटो बार आइए सर आइए। नहीं बार चलो आगे चलो आप थे ना। did not appreciate the material placed on record by the ED. Yes. You were present when the order was read. Hello. बाहर आने दो। चलो तो बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिली दिल्ली हाई कोर्ट से। हालांकि निचली अदालत से उन्हें जमानत मिली थी, लेकिन उसी को लेकर ईडी हाई कोर्ट पहुंच गई थी, जहां स्टे लगा दिया गया था और आज उस पर फैसला आया। यानी सीधी सी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आएंगे, उन्हें जमानत नहीं मिली है। एक झटका जरूर अरविंद केजरीवाल के लिए और उनकी पूरी पार्टी के लिए।